विकसित भारत के संकल्प में उपयोगी साबित होगा वक्फ में सुधार। सहजानंद राय टाउन हॉल कार्यक्रम के माध्यम से मुस्लिम बुद्धिजीवियों में बनाएंगे पैठ। जनार्दन तिवारी कार्यशाला में वक्फ सुधार की सच्चाई लेकर घर जाने की बनी रणनीति। गोरखपुर पार्टी द्वारा वक्फ सुधार को लेकर चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के क्रम में शुक्रवार को क्षेत्रीय कार्यालय के सभागार में गोरखपुर जिला इकाई की कार्यशाला जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में वक्फ सुधार की सच्चाई लेकर घर जाने की रणनाई गई। महेश कुमार की रिपोर्ट। किस संबंध में प्रेस वार्ता करना चाह रहे हैं, क्या मुख्य से? वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के लिए आज हमारे जिले की कार्यशाला प्रस्तावित है। उसके पूर्व हम सभी को अपने जिले में प्रेस वार्ता करनी है और आप सबको यह बताने का प्रयास करना है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दोनों सदनों में वक्फ सुधार अधिनियम पास हुआ है, इससे पसमानदा मुसलमानों, गरीबों, पिछड़ों के अधिकारों का हित सुरक्षित है। बहुत सी ऐसी ज़मीनों पर जो बौद्ध, सिख, ईसाइयों की, गरीबों की ज़मीनों पर वक्फ ने कब्जा किया था, उससे मुक्ति मिलेगी और गरीबों, पिछड़ों, महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। वक्फ सुधार अधिनियम के बारे में विस्तृत रूप से हमारे क्षेत्र के मीडिया प्रभारी हैं आदरणीय बच्चा पांडे नवीन जी और इस कार्यक्रम के संयोजक मेरे साथ जिले के महामंत्री ब्रह्मानंद शुक्ला जी हैं। ये दोनों लोग विस्तार से आपको बताएंगे। धन्यवाद। इधर कर लीजिए। सबसे पहले जो भी हमारे सम्मानित मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों के प्रति आभार है। एक मिनट सर, हम रोकना चाहेंगे थोड़ा आपके सर आज की प्रेस वार्ता को लेकर के। जी धन्यवाद। पूरे देश को ये पता है कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने मुसलमानों के आर्थिक सामाजिक स्थिति में उन्नयन के लिए एक सच्चर कमेटी का गठन किया था, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उसे उस कांग्रेसी सरकार ने ताके पर रख दिया। 2019 में मोदी जी ने सच्चर कमेटी पर जब दृष्टि डाला और उस सच्चर कमेटी में देखा कि मुसलमानों के जीवन में अगर उन्नयन लाना है, उनके आर्थिक स्थिति में, शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाना है, तो प्रमुख रूप से क्या किया जाए। तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें एक प्रमुख बिंदु था कि वक्फ कानून में सुधार किया जाए। और उस पर जब प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया तो एक बार में 1700 से ज्यादा शिकायतें आई और वो शिकायतें मुस्लिम वर्ग की शिकायतें थी। इस पर 2019 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया और आज वक्फ कानून में जितनी कमियां थी उन सभी कमियों को दूर करके वक्फ कानून को एक बहुत ही प्रासंगिक कानून बनाया गया, जिसके माध्यम से 10 लाख करोड़ से ज्यादा की जो जमीनें हैं उनका उचित प्रबंधन हो, उनका उचित इस्तेमाल हो और वक्फ कानून के जरिए किसी के साथ अन्याय न हो। जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनसे जो आमदनी होती है उससे गरीब महिलाओं, पसमानदा मुसलमानों और अत्यंत निर्धन मुसलमानों के हितों के लिए काम किए जाएं, स्कूल खुलवाए जाएं और अस्पताल खुलवाए जाएं। इस प्रकार का एक व्यवस्था मोदी जी की सरकार ने किया है। लेकिन जो हमारा विपक्ष है उस विपक्ष को देश हित का कोई भी कार्य रास नहीं आता है। वो तरह तरह का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और उस प्रोपेगेंडे की काट के लिए, उसका जवाब देने के लिए हमारे लिए जरूरी हुआ कि हम विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को इस कानून में सुधार के बारे में पूरी जानकारी दें, उनकी शंकाओं का निराकरण करें। इसके लिए हमने
अपने सभी 29 मंडलों में 430 शक्ति केंद्रों में और 2862 बूथों पर अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को भेजने का कार्यक्रम बनाया है। हमारे कार्यकर्ता, जिसमें विशेष रूप से आगे रहेगा हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा शहंशाह आलम जी के नेतृत्व में, और हम सब मिलकर के बूथ बूथ पर, घर घर जाकर के इस कानून के बारे में मुस्लिम समाज की जो आशंकाएं हैं उनको दूर करेंगे। इस कानून से उनको क्या फायदा होने वाला है इसकी हम जानकारी देंगे, लोगों के बीच में जनजागरण करेंगे। हम मौलानाओं के बीच में जाएंगे, हम मदरसों के संचालकों के बीच में जाएंगे, मुस्लिम समाज के जो वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, उनके बीच में जाएंगे। और हाँ, ये जो कानून है, इस कानून में जितने भी सुधार हुए हैं वो मुस्लिम समाज के हित में है। उसमें जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनसे जो आमदनी में वृद्धि होगी उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल केवल मुस्लिम समाज के लिए होगा, किसी दूसरे समाज को नहीं जाना है वो पैसा। इन सारी बातों के संबंध में लोगों के सामने इस कानून की जो बातें हैं, जो मोदी जी का विजन है, उसको लेकर के हम लोग जाएंगे और जनजागरण करेंगे। लोगों की जो लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों के बीच में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, हम उसका पर्दाफाश करेंगे और हम जो विपक्ष का एजेंडा है उसको निर्मूल करके, ये बहुत स्पष्ट है, मोदी जी का मानना है कि मुस्लिम समाज की तरक्की से विकसित भारत का जो हमारा उद्देश्य है वो सीधे कनेक्ट होता है। मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण से सीधे कनेक्ट होता है। इसलिए हमें इस कानून के जरिए बहुत व्यापक स्तर पर काम करने की जरूरत है, जिसमें हमें मुस्लिम